हुआ जिसका डर था। और पिछले 2 से 3 दिनों से जो भी मैंने व्लॉग्स बनाए हैं उसमें मैंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और वही हुआ जिसका डर था। और पिछले 2 से 3 दिनों से जो भी मैंने व्लॉग्स बनाए हैं उसमें मैंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि भाई आप लोगों ने जो टीम पिक की है वो टीम आपने कोशिश की कि आप इनफॉर्म प्लेयर्स को डाल लो, कोशिश कोशिश करके सैम अयूब के इंजर्ड होने की वजह से आपने काफ़ी चीज़ें तब्दील की। और मैंने तब भी कहा था भाई आपने ये जो टीम बनाई है इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ गुड प्लेयर्स, मगर इस टीम का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। जब मैं टीम बनाने बैठा भी था मुझे एक बात बता दें कि भाई कोई भी दुनिया की टीम ओडीआईज में स्पेशली जेन्युइन ओपनर्स के बगैर कोई टीम बन सकती है यार। दुनिया जब आईसीसी के इवेंट्स खेलने आती है ना तो 3 से 4 महीने पहले उनकी सारी पिक्चर्स क्लियर होती हैं कि यार हमने ना ये कॉम्बिनेशन के साथ जाना है। और आपने एकदम बाबर आजम ने कभी ओडीआई क्रिकेट में ओपन नहीं किया, आपने वो करा दी। कामरान गुलाम ने आज तक इंटरनेशनल ओडीआईज में नंबर 3 पे नहीं खेला, आपने वो कर दिया। खुदा के लिए जिस कॉम्बिनेशन और फार्मूला के साथ आप पिछले 3 से 4 सीरीज जीत रहे थे, मैं मानता हूं कि सैम अयूब इंजर्ड हुए, आपको चीजें तब्दील करनी पड़ी, मगर आपको बहुत ज्यादा तब्दीली की सर जरूरत थी नहीं। आपको सिर्फ एक जेन्युइन ओपनर डालना था और एक चले खुशदिल टाइप का प्लेयर। मैं मानता हूं खुशदिल शाह इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, लेकिन ये हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाली बात थी कि आपको 7वें नंबर पे इस तरह का प्लेयर चाहिए था जो बैट्समैन हो और साथ बॉलिंग करता हो। चले आपने खुशदिल शाह को डाल लिया, मगर आप एक जेन्युइन ओपनर डालते और एक खुशदिल शाह डालते और आपका वो कॉम्बिनेशन पूरा हो जाता। मुझे एक चीज पे इतनी हैरानगी हो रही है ना, न्यूजीलैंड एक 50 लाख आबादी वाला मुल्क है, उनको भी पता है कितने क्रिकेटर्स होंगे यार उधर, कितनी डोमेस्टिक की टीम होगी, उनको भी पता है कि भाई हम सब कॉन्टिनेंट पे खेलने जा रहे हैं। 4 स्पिनर्स ने बॉलिंग की उनकी तरफ से आज, और आपने सिर्फ एक जेन्युइन स्पिनर पूरे स्क्वाड में चैंपियंस ट्रॉफी के पिक किया है। इससे स्टूपिड डिसीजन मेरे ख्याल में हो नहीं सकता था कि यार एक स्पिनर आप पिक कर रहे हो, उससे भी आप 4 ओवर पावर प्ले में करवा लेते हो, आप मिडल में विकेट नहीं लोगे तो आप कैसे जीतोगे। अभी तो हम दुआ करेंगे यार वो हारिस रऊफ को इंजरी हो गई है, अल्लाह करे वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ठीक हो जाए। खुदा न खास्ता अगर वो ठीक ना हो पाए, क्यों तो ये मौजूदा जो बॉलिंग अटैक है ना सर, इसमें मिडल ओवर्स में विकेट लेने वाला कोई बॉलर ही नहीं है। मिडल में आप क्या करेंगे आप भाई, आपने साउथ अफ्रीका में, आपने ऑस्ट्रेलिया में ये स्ट्रेटेजी बनाई, बट वहां पे पिचेस इस तरह की थी, गेम्स इस तरह की हो रही थी कि गेम्स ही 35-40 ओवर में डिसाइड हो रही थी, तो आपको अपने पार्ट टाइमर्स की जरूरत नहीं पड़ती थी, आप अपने जेन्युइन बॉलरों से 40 ओवरों में ही गेम को बना लेते थे। मगर पाकिस्तान में भाईजान टीमों ने 50 ओवर के अंदर ऑल आउट नहीं होना। पाकिस्तान में अर्ली विकेट्स भी ऐसा नहीं होना कि पावर प्ले में आप 4-4 विकेटें ले लोगे। पाकिस्तान में गेम को लंबा जाना होता है, शुरू में विकेटें नहीं मिलती, गेम लंबा, आपको मिडल में विकेटें लेनी पड़ती हैं, और आपने मिडल में विकेटें लेने के लिए कोई बॉलर ही नहीं छोड़ा। दरमियान में क्या आप आगा सलमान से बॉलिंग करवाएंगे? आप 100 रन दिए आगा सलमान ने और खुशदिल शाह ने 13 ओवरों में विदाउट एनी विकेट। ये स्ट्रेटजी आपकी वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में काम कर रही थी। और मैं आपको ये और भी बात बता दूँ, हम पहले भी इस चीज़ पे मैं एम्फसाइज कर रहा था कि भाई जो अब टीमें आएंगी ना, ये सारों की A+ टीम्स होंगी। अब पहले कोई B टीम थी, कोई C टीम थी, अब A+ टीम आएगी। इस टीम में भी फर्ग्यूसन अभी नहीं खेले, डेविड कॉनवे अभी नहीं खेले, तो इस टीम में भी अभी न्यूजीलैंड के 2 से 3 जो प्लेयर उनके चैंपियंस ट्रॉफी में होंगे वो मिसिंग थे। टॉस जीता उन्होंने, पाकिस्तान ने 2 अर्ली विकेट्स ली, शहीन शाह ने तगड़ी बॉलिंग की, नए बॉल से बड़े अरसे के बाद वो पुराने वाले शहीन शाह नजर आए, 2 विकेटें ली। फिर केन विलियमसन ने अच्छा, जब वो इनिंग्स खेल रहे थे ना, मैं कई दफ़ा ये सोच रहा था कि हमारे कुछ जर्नलिस्ट, हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर्स भी कुछ चैनल्स पे बैठे हुए थे और देख रहे थे, कह रहे थे कि यार क्या ब्रेन है इस बंदे की, हाउ ही इज रनिंग द गेम। और मैं कभी सोच रहा था कि यार उनका 50 बॉलों पे 20 स्कोर था, अगर ये बाबर आजम ऐसे खेल रहे होते तो अभी तक कोई 2000 ट्वीट्स तो आ गई होती कि यार ये बाबर आजम अपने लिए खेल रहा है। बट देखें, न्यूजीलैंड ने एक बड़ी इंटेलिजेंट टीम है और इनको मैंने बहुत कम देखा है कि ये पार्टनरशिप लगे और फिर एकदम कोलैप्स कर जाए। इनका एक अपना एक फॉर्मूला है, ये उसके तहत चलते हैं। 50 लाख आबादी वाला मुल्क है सर, वो फॉर्मूला बनाते हैं, ये नहीं देखते कि दुनिया बेसबॉल खेल रही है या दुनिया
400 स्कोर की तरफ जा रही है। इनका एक अपना फार्मूला, ये उसके तहत खेलते हैं और ऑलमोस्ट हमने हर वर्ल्ड कप में देखा ये सेमीफाइनल फाइनल्स तक आते हैं। केन विलियमसन और डैरल मिचेल के दरमियान पार्टनरशिप हुई। डैरल मिचेल तो पाकिस्तान के खिलाफ भाई बवाले जान बन गया वो बंदा, 2 सेंचुरी उसकी पाकिस्तान के खिलाफ, कोई 65-70 की एवरेज है। उसके बाद फिर भी आपने कम बैक किया, आपने विकेट्स ली उसके बाद, लेकिन जो ग्लेन फिलिप्स ने सर इनिंग्स खेली है ना, अच्छा मैंने ना कभी ग्लेन फिलिप्स को पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर करते नहीं देखा। तो जब ये आया ना तो मुझे ऐसा लगा था, हमेशा मैंने मोहम्मद नवाज को बहुत दफ़ा देखा इनको आउट करते हुए, ये हमेशा एक अच्छी जो जेन्युइन अच्छा एक अच्छा जेन्युइन स्पिनर होता है ना, उसके खिलाफ ये सब कॉन्टिनेंट में या इवन ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने देखा स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब ये बैटिंग करने आए, पेस को ये बहुत अच्छा खेलते हैं, जब ये बैटिंग करने आए हमारे पास जेन्युइन स्पिनर्स क्या और ही नहीं थे। बॉलिंग आगा सलमान कर रहे थे, बॉलिंग खुद दिल शाह कर रहे थे। तो इस चीज़ पे ना मेरी पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि अभी भी टाइम है भाई, 12 तारीख तक। मैं इस चीज़ के हक में कभी भी नहीं होता, मैं ही था कि मैं कह रहा था यार अब जो टीम बना दी स्टिक विद इट। बट अगर आप कोई बहुत बड़ा ब्लंडर मार दें ना, कोई बहुत ही बड़ा ब्लंडर मार दें, उसको मान लेना और उसको रिएक्टिफाई करने में कोई बुराई नहीं है कि सर आपको एक जेन्युइन स्पिनर भी चाहिए, आपको एक ओपनिंग बैट्समैन भी चाहिए, वरना यू हैव एब्सोल्युटली नो चांस इन चैंपियंस ट्रॉफी। आप अपना जो आपका सबसे मेन प्लेयर अभी, अच्छा आज लोग पता क्या कहेंगे, और यार बाबर आजम तो 9वें-10वें ओवर में आउट हुए हैं, तो वो ओपनिंग का तो कोई ताल्लुक नहीं है। मैं फिर एक बात बता रहा हूँ कि भाई मैं पूरी ज़िंदगी नंबर 3 पे खेलता रहा हूँ, मैंने ओपनिंग भी की है, बट इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल ऑल टुगेदर, एक डिफरेंट चीज़ है। बाबर आजम इज नॉट यूज्ड टू इट, इज गुड इनफ प्लेयर। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो कर ही नहीं सकते, इज गुड इनफ प्लेयर, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वो ओपनिंग पे आके भी कर देंगे रन। बट आप इतने बड़े टूर्नामेंट में यार क्यों ले रहे हो चांस? उसकी वजह से आपका इमरान गुलाम को 3 पे ले आया भाई, उसने 5-6 नंबर पे परफॉर्म किया। साउथ अफ्रीका में आप उसको 3 नंबर पे ले आए। स्पिनर के खिलाफ आपके पास खेलने के लिए बैट्समैन नहीं है, स्पिनर आपने टीम में डाले नहीं है। अगर आपने सऊद शकील को स्क्वाड में डाला था इस तरह की पिचें भाई, फिर उसको अगर यहाँ नहीं खिलाना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ना, अगर तो पाकिस्तान स्क्वाड चेंज नहीं करता तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान को ना सऊद शकील और फखर जमान से सोचना चाहिए, ऑनेस्टली सोचना चाहिए। देखें बाबर आजम आपका प्रीमियर बैट्समैन है, मैं बड़े दिनों से कह रहा हूं अगर बाबर आजम ने चैंपियंस ट्रॉफी में रन ना किए, यू डोंट हैव एनी चांस। तैयब ताहिर बहुत अच्छे लगे मुझे खेलते हुए, उन पर मैंने हमेशा एम्फोसाइज किया कि इन कंडीशंस में ना जिस तरह का स्पिन हो रहा था, उनसे तगड़ा प्लेयर स्पिनर्स के अगेंस्ट पाकिस्तान में कोई भी नहीं। और आज आपने देखा होगा स्पिनर्स के अगेंस्ट वो बहुत कंफर्टेबल लग रहे थे, एक अच्छा मिडल हुआ शॉट, एक बहुत अच्छा कैच, अनलकी रहे। लेकिन मुझे आज लग रहा था कि जिस तरह की वो डोमेस्टिक में अनबिलीवेबल इनिंग्स मैंने देखी है ना उनकी, शायद आज देखने को मिले। और मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान को ना कहीं देखना चाहिए उनको 4 नंबर पे खिलाने के लिए। मोहम्मद रिजवान को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना चाहिए। 5 नंबर पे अगर आ जाएं सऊद शकील और फ़खर अगर ओपन कर लें, बाबर 3 पे आ जाएं, 4 पे अगर तैयब ताहिर आ जाते हैं, 5 पे अगर रिजवान आ जाते हैं, 6 पे आगा आ जाते हैं, 7 पे ओबियसली आपको खुशदिल शाह को आपने खिलाना ही खिलाना है, आपको उनको कॉन्फिडेंस देना है। अब आपने पिक कर लिया। मेरी अपनी पूरी पाकिस्तान के जो शायकीन हैं, हमारे जो एक्स क्रिकेटर हैं, जो मीडिया है, उनसे एक रिक्वेस्ट है। मुझे पता है आपको खुशदिल शाह से, आपको फ़हीम अशरफ से बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि ये क्यों पिक हो गए। प्लीज़ डोंट डू दैट। अब वो पिक हो गए, इन्हीं प्लेयरों ने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। और खुशदिल शाह ने तो मोस्ट प्रोबेबली जिस फार्मूले से पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है, उन्होंने खेलने हैं सारे मैच। शायद हो सकता है एक आधा इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान सोच ले फ़हीम अशरफ के साथ जाने का, बट अगर तो वो स्क्वाड में आना तो भाई प्लीज़ क्रिटिसाइज़ नहीं करना ज़्यादा। ये सोशल मीडिया का क्रिटिसिज्म, ये मीडिया का क्रिटिसिज्म, ये एक्स क्रिकेटर्स का क्रिटिसिज्म बहुत असरअंदाज होता है। बट पाकिस्तान को भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा भाई, जो मिस्टेक्स की हैं आपने। शाहीन शाह को कितने साल हो गए हैं यार डेप्थ बॉलिंग में पिटते हुए। मैं तो ये बॉलिंग देख रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही, खुदा ना खास्ता अगर हारिस रऊफ फिट ना हो पाए तो डेप्थ में बॉलिंग कौन करेगा? मिडल में आपके पास कोई है नहीं बॉलर इस वक्त विकेट लेने वाला, क्योंकि आप 3 से 4 ओवर तो ऊपर से करवा देते हो इब्रार को, फिर आपने नीचे भी उसके 2-3 ओवर रखने होते हैं, तो मिडल में उसके 2-3 ओवर होते हैं भाई। मिडल में जब तक आपके पास 10 ओवर ऑफ क्वालिटी स्पिन लाइक इब्रार नहीं होंगे, आप किसी टीम को नहीं आउट कर सकते। और अगर मिडल फेज में कितना पाकिस्तान कंट्रोल में था, 20-25 ओवरों तक यू वर रियली इन कंट्रोल, बट आपके पास मिडल में विकेट लेने वाले बॉलर नहीं थे। हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए,
आपने 20 ओवरों से पहले 7 ओवर कर लिए हुए थे, 8 ओवर कर लिए हुए थे इमरान ने, तो आपके पास विकेट टेकिंग ऑप्शन ही नहीं बचे थे। नसीम शाह की समझ नहीं आ रही वो क्या बॉलिंग कर रहे हैं, ना पेस नज़र आ रहा है, ना स्विंग नज़र आ रहा है, ना रिवर्स नज़र आ रहा है। हारिस रऊफ एक बॉलर थे, शहीन शाह ने भी बहुत तगड़ी बॉलिंग की है, उनका डेप्थ में बॉलिंग का इशू आ रहा है। और हमने लेटली जो पिछले कुछ अरसे में देखा था कि शहीन शाह 44-43 ओवर्स तक अपना कोटा पूरा कर लेते होते थे। आज अनफॉर्चुनेटली हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए तो उनको एंड में करने पड़े, लेकिन जहाँ पे शहीन शाह ने मोस्ट प्रोबेबली चैंपियंस ट्रॉफी में बॉलिंग करनी है वहाँ तक वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन अभी भी टाइम है, या तो इन टीम को सपोर्ट करें, अगर आपने कोई तब्दीली करनी है तो राइट अवे करें। मुझे तो उस बंदे का नाम बताएं जिसने बगैर ओपनर के स्क्वाड पिक कर लिया। अगर ये फ़खर जमान इतने अरसे के बाद है यार, क्या कमाल खेलता है वो बंदा। ऐसे नहीं मैं बोलता कि पिछले 10 साल में उससे बड़ा मैच विनर पाकिस्तान में कोई भी नहीं रहा बैट्समैनों में। भले बाबर आजम ने 30-35 इंटरनेशनल सेंचुरियाँ की होगी, लेकिन फ़खर जमान एज अ मैच विनर उनके करीब करीब भी नहीं है, नॉट इवन बाबर। जिस तरह के बड़े बड़े गेम जीते हैं, और आज भी मुझे ऐसा लग रहा था कि यार पाकिस्तान गेम जीते ना जीते, ये मुझे ये बंदा अकेला ही 150, 160, 170 कर देगा। ये उनकी एबिलिटी है। इतने अरसे बाद, इंजरी के बाद, बीमारी के बाद कम बैक किया, बहुत तगड़ा खेल रहे थे। आगा सलमान भी जो कंट्रीब्यूट करते हैं अच्छा खेले, लेकिन तैयब ताहिर एक पॉजिटिव मुझे ज़रूर लगे, क्योंकि देखिए आज की पिच से आपने ये देख लिया कि आपको पाकिस्तान में वो जो फेबररी का एक वेदर होता है ठंडा, वो वेदर नहीं है। अब थोड़ी गर्मी स्टार्ट होगी तो आपको ड्राई एंड स्पिन मिलना है। पाकिस्तान ने कराची में खेलना है पहला मैच न्यूजीलैंड से, और कराची में हमेशा स्पिन होता है, और कराची में मौसम भी थोड़ा इससे गर्म होता है। तो ये डिसीजन देख लें भाई, या तो क्या कहूँ यार, अब मौजूदा स्क्वाड में मैं क्या कहूँ किसको खिलाए। आपने सारे अच्छे प्लेयर पिक कर लिए मगर कोई बैलेंस नहीं बन रहा। हम अपने होम कंडीशंस हैं हमारी, और हमने टीम क्या पिक की है यार। 4-4, 5-5 स्पिनर्स थे उनके पास। अभी जो मौजूदा प्लेइंग 11 में भी 2 बॉलर इस तरह के थे जो स्पिन कर सकते थे, उन्होंने नहीं की बॉलिंग। 4 स्पिनरों से उन्होंने बॉलिंग की है, इतना इतना स्पिन हो रहा था। पाकिस्तान, आई थिंक पाकिस्तान नीड्स टू थिंक ओवर दिस। अगर आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का भी एक बयान आया, फिर कैप्टन ने भी इस तरह का बयान दिया, कुछ ना कुछ वो लग रहे हैं कि उनसे गलतियां हो गई। और मुझे ऐसा लगता है, और हमेशा होता है, हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कोई आईसीसी का स्क्वाड अनाउंस होता है 1-2 दिन पहले कोई ना कोई धमाका होता है। मुझे लगता है कोई धमाका होगा, लेकिन ये ओपनर नहीं पिक करेंगे। फिर भी भाई बाबर आजम को ओपनर नहीं खिलाओ। अगर ओपनर नहीं पिक करना, इसी स्क्वाड में लाना है, सऊद शकील को ओपन करा दो। पता नहीं किसने ये चीज़ फैला दी है कि सऊद शकील सिर्फ स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। सऊद शकील एक प्रॉपर क्रिकेटर है, और सऊद शकील को खिलाने से ना, अगर नए बॉल से भी स्पिनर आता है ना, आपके पास स्पिनर्स के वैसे ही लिमिटेड प्लेयर्स हैं। आज हमने कामरान गुलाम को देखा, वो कितने स्ट्रगल करते नजर आए अगेंस्ट अ क्वालिटी स्पिन। तो पाकिस्तान को ये चीज़ सोचनी है। एक तो बाबर आजम को आपने भाई उनके नंबर पे लेके आना है, बाकी ऑल द बेस्ट। बट इस स्क्वाड का मुझे ऑनेस्टली पूछे ना, कोई बैलेंस नहीं नज़र आ रहा। बट दिस इज़ पाकिस्तानी टीम, दे कैन कम बैक एनी टाइम, वी कैन ऑल विश देम ऑल द बेस्ट। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ओवर क्रिटिसिज्म नहीं करना इन प्लेयर्स पे। अगर तो तब्दीली नहीं भी होती, वी हैव टू बैक दम। जब तक चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होता, प्लीज़ इनको बैक करें, ना क्रिटिसाइज करें ज़्यादा। स्पेशली वो प्लेयर जो कम बैक कर रहे हैं या जो अभी नए टीम में आए हैं, डोंट क्रिटिसाइज देम। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात।